दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों यहाँ पे वापस 2 दिन की छुट्टी के बाद यहाँ पे बाजार कल ओपन होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। इस 2 दिन के बीच में यहाँ पे बहुत सारी खबरें यहाँ पे आई है। तो कौन से स्टॉक ऐसे हैं जो कि कल आप लोगों ने इन न्यूज़ के चलते अपने फोकस में रखने चाहिए, रडार के ऊपर रखने चाहिए, तो वो इस वीडियो में मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ। वीडियो के शुरुआत में हमेशा की तरह डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, ये पूरा वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए यहाँ पे बनाया गया है। कोई यहाँ पे रिकमेंडेशन है कि बाय करो, सेल करो, इंट्राडे करो, लॉन्ग टर्म के लिए आगे जाओ करके। सीखने के लिए ये सारी पॉइंट्स मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। तो चलिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाला है कल के दिन का। अमेरिकन बाजार में फ्राइडे के दिन 2.5% की तेज़ी देखने को मिली थी। तो उसके हिसाब से क्या कल निफ्टी 50 में हम लोग को अच्छी खासी गैप अप देखने को मिलेगी? तो ये देखने के लिए कल बाजार का मतलब सबसे पहले पड़ाव तो इसी के ऊपर फोकस यहाँ पे रहने वाला है। देन दोस्तों अभी हम लोग आ जाएंगे कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स के ऊपर। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, लिटरली बहुत ही खराब नंबर्स यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल रहे हैं स्पोर्ट्स किंग इंडिया लिमिटेड के। यस, मतलब अगर मैं मेरे साइड से बात करूं कि यहाँ पे मुझे लॉन्ग टर्म के हिसाब से अभी जो कंपनी ने Q2 के नंबर्स दिखाए, मुझे तो बिल्कुल भी पसंद यहाँ पे नहीं आए। और मैं जेन्युइनली यहाँ पे मतलब ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे कंपनी में कल के दिन अच्छा खासा पिटाई भी यहाँ पे होना चाहिए। अभी होगा नहीं होगा वो अलग बात है, क्योंकि बाजार है, किसी को वो नंबर अच्छे लगे होंगे, किसी को, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, बहुत अच्छे, किसी को खराब, तो किसी को बहुत ख़राब। तो ये जो बोलते हैं ना, ये मैं 4th कैटेगरी में यहाँ पे आना पसंद करूँगा, बहुत ख़राब। स्पोर्ट्स किंग इंडिया के जो नंबर है इस वक्त के बहुत ही ख़राब देखने को मिले हैं। अभी मैक्सिमम लोग क्या इस नंबर को किसे जज करते हैं वो कल के दिन यहाँ पे देखना पड़ेगा। शायद से कुछ लोगों को अच्छे भी लगे, तो उसके हिसाब से हम लोग को कल के दिन स्पोर्ट्स किंग इंडिया यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, नंबर्स के प्रति रिएक्ट करते हुए देखने को मिलेगा। देन दोस्तों अगर हम लोग नेक्स्ट कंपनी की यहाँ पे बात करें, फ्यूचर एंटरप्राइज, वैसे तो ऑलरेडी इसका फ्यूचर यहाँ पे खत्म हो चुका है, 2 रुपये का भी स्टॉक नहीं बचा है। एंड इसके रिलेटेड अभी कोई कंपनी इतना खराब यहाँ पे कर रही है, बट और खराब न्यूज़ यहाँ पे सामने आ चुके 5 साल में ऑलरेडी 96% डाउन यहाँ पे हो चुका है। खराब न्यूज़ क्या है, तो दोस्तों इन्होंने प्रिंसिपल अमाउंट भी यहाँ पे लगभग 125 करोड़ यहाँ पे करना था, वो भी उन्होंने डिफ़ॉल्ट यहाँ पे कर दिया है। वैसे तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी पता है कि यहाँ पे ये पेमेंट करने के लायक बचे ही नहीं है। डिफ़ॉल्ट तो होने ही है। यहाँ पे जितने भी इनके ड्यू डेज के ऊपर यहाँ पे पेमेंट्स आएंगे सब डिफ़ॉल्ट होने वाले हैं। बट फिर भी देख लेते कल यहाँ पे मतलब कितने 2.25 का ये स्टॉक जो देखने को मिल रहा है, इसमें क्या परफॉर्मेंस यहाँ पे रहता है। देन दोस्तों नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें फ्लिपकार्ट, फ्लिपकार्ट का जो लॉस है वो 51% तक हम लोग को वाइड होते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। फ्लिपकार्ट का हमारे मार्केट से क्या संबंध, तो दोस्तों फ्लिपकार्ट से जुड़ी हुई एक कंपनी हम लोग को देखने को मिल जाती है, जिस मतलब फ्लिपकार्ट ने इसमें इन्वेस्ट किया, आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल। आप चाहो तो इस कंपनी को फर्दर स्टडी करने के लिए अपने रडार के ऊपर यहाँ पे रख सकते हो। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों आईओसी के लगातार यहाँ पे 2 क्वार्टर में हम लोग को खराब परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, राइट। तो एंड वैसे भी देखा गया तो ये कंपनी कोई इन्वेस्टमेंट वाली कंपनी नहीं है, 5 साल में ऑलरेडी 50% यहाँ पे डाउन है। ट्रेडर लोग इसका फायदा उठाते हैं। देख लेते कल के दिन इसके नंबर्स के प्रति बाजार का रिएक्शन क्या रहता है। देन सिमिलर वे एनटीपीसी की भी बात करें, बाजार का रिएक्शन देखना है, क्या इनके नंबर अच्छे लगे या नहीं लगे। वैसे तो मुझे तो इनके नंबर कभी भी पसंद नहीं आते लॉन्ग टर्म के हिसाब से। 5 साल में भी आप देख सकते हो 10% के रिटर्न है यहाँ पे। ऐसे स्टॉक्स को अवॉइड करना ही मैं यहाँ पे मतलब प्रेफर करता हूँ। देन आप सभी लोगों ने न्यूज़ तो सुनी होगी कि इंडिगो के प्लेन में हम लोग को टेक ऑफ के टाइम पे आग लगते हुए देखने को मिली है। इसका अर्थ ये नहीं कि कंपनी पूरी बर्बाद हो गई, जीरो हो गई करके, बट फिलहाल जिस दौर से ये कंपनियां गुजर रही है एविएशन सेक्टर, उनके लिए इस प्रकार की कोई भी खबरें आ जाती है वो नेगेटिविटी क्रिएट करने के लिए काफ़ी है। क्या ट्रेडर इस नेगेटिव न्यूज़ के चलते क्या कोई नेगेटिव सेंटिमेंट्स क्रिएट करके क्या शॉर्ट करेंगे, तो ये देखना कल के लिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्टर रहने वाला है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो यस, विदेश के 2 स्टॉक्स अभी हम लोग को फोकस में रखने। एक है ट्विटर, खबर तो आप लोगों को पता चल ही गई होगी कि फाइनली इलॉन मस्क ने ट्विटर को यहाँ पे खरीद लिया है। ट्विटर, इसके चलते हम लोग ज़रूर कह सकते हैं कि शायद से इस न्यूज़ के चलते इसको वेलकम किया जा सकता है। ऑलरेडी ट्विटर की हालत अगर आप देखोगे तो इतनी कुछ खास नहीं है। मतलब अगर मैं मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी ओपन कर दूँ यहाँ पे, तो जो टॉप लेवल से ट्विटर यहाँ पे गिरा था, बहुत ही बुरी तरीके से पिटाई हम लोग को होते हुए देखने को मिली थी। क्या इलॉन मस्क के आने के बाद अभी वापस रिकवरी देखने को मिलेगी? इसके चलते ट्विटर हर किसी के रडार के ऊपर यहाँ पे रहने वाला है। एंड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि दूसरा जो स्टॉक है जो इलॉन मस्क से ही जुड़ा हुआ है, टेस्ला, जब भी ट्विटर से रिलेटेड पॉजिटिव न्यूज़ आती थी तो टेस्ला से रिलेटेड हम लोग को गिरावट देखने को मिल जाती थी। रीज़न बहुत ही साफ था, क्योंकि यहाँ पे ट्विटर को खरीदने के लिए पैसे चाहिए। तो ये न्यूज़ सामने आई थी कि टेस्ला मतलब इलॉन मस्क अपने टेस्ला के शेयर्स बेचकर
ट्विटर खरीदने यहाँ पे जा रहे हैं। तो इसके चलते ये दो स्टॉक्स आप अपने रडार के ऊपर सेट करके रख सकते हो सिर्फ स्टडी करने के लिए। देन मेटा की हालत बहुत ही ख़राब है, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है, राइट। एंड इसके चलते अगर आप चाहो तो इस कंपनी को भी अपनी फर्दर स्टडी करने के लिए कंटिन्यू यहाँ पे रख सकते हो। कुछ लोगों के कमेंट भी आते हैं, सर क्या मेटा में यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए? देखिए मैं अगेन कह रहा हूँ, सस्ता हो रहा है इसलिए निवेश करने जाओगे तो अगेन प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि सस्ता और सस्ता हो सकता है। इसके पहले 25% गिरा था, देन और 25% गिरा, आगे भी गिर सकता है। देखिए बिजनेस के ऊपर क्या आपको लगता है वर्चुअल रियलिटी, मेटावर्स, क्या ये भविष्य है आपके स्टडी के हिसाब से? अगर उस सवाल का जवाब येस है, डेफिनेटली आप चाहो तो इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर उस सवाल का जवाब नो है तो फिर इन्वेस्ट करने का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि पूरा इनका जो अभी ताकत इन्होंने लगाई है वो पूरा मेटावर्स में ही लगाई है, वर्चुअल रियलिटी। सो वर्चुअल रियलिटी ये कॉन्सेप्ट आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो, उसके हिसाब से डिटरमाइन कर लेना कि आपको लगता है क्या ये भविष्य में चलेगा तो आगे बढ़ लेना, वरना आप पीछे भी यहाँ पे रह सकते हो। सो पूरा अभी इनका जो भविष्य है वो इसी एक कॉन्सेप्ट के ऊपर डिपेंड यहाँ पे करता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे डाबर। ऑलरेडी खबर हम लोगों ने सुन ही ली है, बादशाह मसाला डाबर ने यहाँ पे खरीद लिया है। 51% स्टेक के साथ उन्होंने शुरुआत की, बाकी बचा हुआ 49% भी आने वाले 5 साल में धीमे धीमे करके वो यहाँ पे उसको भी यहाँ पे टेक ओवर कर लेंगे। सो इसके चलते डाबर आप लोगों के रडार के ऊपर यहाँ पे रहना चाहिए। देन IRCTC भी बहुत सारे लोगों के रडार के ऊपर ज़रूर रहेगा, क्योंकि बीच बीच में जो छोटे दूसरे कंपनीज है जैसे कि रेलटेल, RVNL, आर्कॉन इंटरनेशनल, उनमें हम लोग को अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल जाती है। क्या पता मर्जर से रिलेटेड कोई खबर यहाँ पे आती होगी, तो इसके चलते हलचल यहाँ पे बनी रहती है। तो आप चाहो तो इस कंपनी को भी अपने रडार के ऊपर सेट करके रख सकते हो। देन एंड्योरेंस टेक, इस कंपनी को भी रडार के ऊपर रख सकते हो। रीज़न बहुत ही साफ है, बीच में 95% प्लस 88% ऐसे बड़े बड़े हम लोग को हायर डिलीवरीज देखने को मिले थे लगातार पिछले 1-2 वीक से। सो इतने बड़े डिलीवरीज यहाँ पे क्यों हो रहे हैं? इसके चलते ये सिर्फ स्टडी करने के लिए आप चाहो तो यहाँ पे इसको भी रडार के ऊपर यहाँ पे रख सकते हो। एंड अगेन कहना चाहूँगा, हायर डिलीवरीज का अर्थ ये नहीं कि लगे, मतलब बोलते ना इमीडिएटली आप लोगों को यहाँ पे उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। कभी कभी बहुत ज़्यादा टाइम भी यहाँ पे लग जाता है, राइट। तो इसके चलते सिर्फ स्टडी पर्पज़ के लिए आप चाहो तो इसको भी कंटिन्यू यहाँ पे कर सकते हो। देन सोना कॉमस्टार के रिजल्ट हम लोगों ने देख लिया, एंड रिजल्ट वाकई में हम लोग को अच्छे देखने को यहाँ पे मिले हैं। अगेन कहना चाहूँगा, बाजार को अच्छे लगे नहीं लगे ये तो हम लोग को कल के दिन भी एक्स्ट्रा एक और एडिशनल यहाँ पे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पता, मतलब उसके हिसाब से पता चलेगा, रिएक्शन के हिसाब से। बट पर्सनली देखा गया तो येस, कंपनी ने वाकई में अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाया है। अगर हम लोग यहाँ पे गूगल के ऊपर भी थोड़ा सा सर्च कर ले तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो सोना कॉमस्टार की बात करें यहाँ पे, तो जो सेकंड क्वार्टर अर्निंग है बीट एक्सपेक्टेशंस, तो अच्छी बात है, यहाँ पे एक्सपेक्टेशन को यहाँ पे बीट किया। एंड ओवरऑल भी उनका जो परफॉर्मेंस था वो अच्छा ही देखने को यहाँ पे मिला है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर देखा गया ऑटो एंसिलरी में, तो ये भी कंपनी बहुत अच्छा खासा परफॉर्मेंस करेगी। एंड प्लस ऑटो सेक्टर में वैसे हम लोग को अच्छा खासा मोमेंटम भी देखने को मिल रहा है, तो ऑटो एंसिलरी भी उसी मोमेंटम को यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कंटिन्यू यहाँ पे कर सकते हैं। तो सोना कॉमस्टार भी आप कल के दिन के लिए रडार के ऊपर रख सकते हो। देन टाटा पावर, फ्राइडे के दिन इनके नंबर आए थे, बट नंबर हम लोग को 345 को देखने को मिले थे, मतलब बाजार क्लोज हो जाने के बाद। तो इसका रिएक्शन पेंडिंग है, तो वो कल के दिन के लिए रिएक्शन देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। हालांकि टाटा पावर मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया कि इसमें बड़ा इन्वेस्टमेंट करने वाले वो कल क्या होगा इसके हिसाब से यहाँ पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे, क्योंकि उनको पता है अगर यहाँ पे बड़ा पैसा अगर इन्वेस्ट करना है तो लॉन्ग टर्म के लिए ही यहाँ पे करना पड़ेगा। जैसे मैंने आप लोगों को अभी बताया मेटावर्स कैसा था, वैसे ही रिन्यूएबल एनर्जी, क्या आप उसके ऊपर भरोसा रखते हो? क्या आपको लगता है उसमें टाटा पावर अच्छा कर पाएगा? अगर हाँ तो आप लंबी अवधि के लिए इसमें इन्वेस्टेड रह सकते हो। शॉर्ट टर्म के लिए अगर जाओगे तो यहाँ पे आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। शॉर्ट टर्म में आप देख सकते हैं 1 साल में कंपनी ने कुछ भी खास परफॉर्मेंस नहीं किया, बिल्कुल फ्लैट परफॉर्मेंस यहाँ पे रहा है। बट अगर आपका नज़रिया 5 साल है उससे उसके ऊपर है, देन डेफिनेटली टाटा पावर जैसी कंपनी आपको शानदार रिटर्न यहाँ पे कमा के दे सकती है, प्रोवाइडेड अगर आप यहाँ पे मानते हो रिन्यूएबल सेक्टर ये एक बहुत ही इमर्जिंग सेक्टर रहेगा। तो पर्सनली मुझे तो वो सेक्टर के ऊपर बहुत भरोसा है। सरकार भी उसको मदद कर रही है, PLI स्कीम भी प्रोवाइड कर दिया है। एंड कंपनीज भी, हर कोई कंपनीज नॉट ओनली इन इंडिया, विदेश में भी अगर हम लोग बात करें तो रिन्यूएबल सेक्टर को बढ़ावा दिया यहाँ पे जा रहा है। तो टाइम ज़रूर लग सकता है, 1-2 साल एक्स्ट्रा और लग सकते हैं, बट ये कॉन्सेप्ट फेल नहीं होगा। एंड इसके चलते जो कंपनीज है वो ज़रूर अच्छा खासा परफॉर्मेंस ज़रूर करेंगे। बीच में हम लोगों ने यहाँ पे देखा था, जो IEA का जो रिपोर्ट भी सामने आया था, उन्होंने बताया था कि कैसे एनर्जी क्राइसिस भविष्य में देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। एंड इसके चलते रिन्यूएबल सेक्टर ही एक ऐसा है जिसके चलते हम लोग बच सकते हैं। देन दोस्तों, रिपोर्ट के जरिए खबर आई थी बोनस एंड प्लस उसी के साथ साथ बड़ा डिविडेंड यहाँ पे अपने शेयर होल्डर को देने की बात यहाँ पे हो रही है LIC के ओर से। हालांकि ये कोई कंफर्म न्यूज़ नहीं है, बट क्या इस रिपोर्ट के न्यूज़ के चलते क्या LIC के शेयर में क्या हलचल होगी, कल देखने वाली ये बात रहेगी। तो ज़रूर आप चाहो तो LIC को फोकस में यहाँ पे रख सकते हो। मैं अगेन कहना चाहूँगा 4 पॉसिबिलिटी रहती है हमेशा की तरह। हाँ, बोनस मिल सकता है,
हाँ शायद से स्प्लिट मिल सकता है, हाँ शायद से बोनस एंड स्प्लिट दोनों मिल सकता है, या फिर फोर्थ पॉसिबिलिटी कि कुछ भी नहीं मिल सकता है, ये भी हो सकता है। तो ये भी पॉइंट आप लोगों ने फोकस में रखे, डिसीजन लेना चाहिए, ना कि सिर्फ बोनस बायबैक स्प्लिट डिविडेंड कंपनी देने जा रही है या फिर उसके उम्मीद के चलते स्टॉक को खरीद लो एंड बाद में पता चल गया कि ऑप्शन नंबर 4 क्लिक हो गया कि यहाँ पे ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है एंड देन आप फील करोगे कि आप ट्रैप हो गए करके। तो इसलिए यहाँ पे इन चीज़ों के चक्कर में यहाँ पे शेयर नहीं खरीदना होता है। अगर आपको बिजनेस अच्छा लगता है देन गो फॉर इट। सो कल के दिन देखना है क्या इस न्यूज़ के चलते, रिपोर्ट के जरिए, सोर्सेज के जरिए खबर आई है क्या इसके चलते एलआईसी में कोई पॉजिटिव मूवमेंट होती है भी या नहीं। देन सुमितोमो केमिकल की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो कंपनी के नंबर अच्छे हैं, बट हाँ इस कंपनी में एक प्रॉब्लम हम लोग को बीच में देखने को मिला था। 5 दिन से आप देख रहे हो कि लगातार हम लोग को गिरावट देखने को मिली थी, सडनली गिरावट आई थी इसमें भी। एंड बेयर क्रॉप साइंस की भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, रीज़न बहुत ही साफ है कि सरकार ने यहाँ पे एक जो पर्टिकुलर केमिकल से रिलेटेड जो मतलब प्रोडक्ट था इनका, वो यहाँ पे बैन हो चुका है। मतलब कोई तो प्रॉपरली हेल्थ से रिलेटेड वो अच्छा यहाँ पे नहीं है। ऐसा केमिकल है जिसके चलते बहुत ज़्यादा सीरियस बीमारी यहाँ पे होती है, तो सीधा उन्होंने बैन किया। इसके चलते सुमितोमो केमिकल को अच्छा खासा रेवेन्यू समवेयर अराउंड 20-25% के आसपास रेवेन्यू जनरेट होता था। तो वो कंप्लीट प्रोडक्ट बैन होने के चलते सुमितोमो केमिकल में हम लोग को वो गिरावट देखने को यहाँ पे मिली थी। हालांकि इसका इम्पैक्ट हम लोग को भविष्य में देखने को मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी रिजल्ट तो प्रीवियस रहते हैं एंड वो रिजल्ट जो सामने है वो तो अच्छे देखने को मिले हैं। सो क्या बाजार यहाँ पे रिजल्ट को वेलकम करेगा, या फिर जो सरकार ने जो बैन लगाया इसके चलते जो नेगेटिव रिएक्शन है उसको मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा, ये देखने के लिए कल सुमितोमो केमिकल के ऊपर भी आप फोकस रख सकते हो। देन मारुति सुजुकी, बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस इसने यहाँ पे रिजल्ट के हिसाब से दिया है, बट एक खबर यहाँ पे सामने आती हुई देखने को मिल रही है जो कि बिल्कुल पॉजिटिव नहीं है। वैगनर आप सभी लोगों को पता है मारुति का ही एक हम लोग को प्रोडक्ट देखने को यहाँ पे मिल जाता है, गाड़ी है। एंड कुछ वैगनर गाड़ी में हम लोग को डिफेक्ट पाए गए हैं ब्रेक से रिलेटेड, तो उन्होंने वो उसको वापस बुलाया है। तो सर क्या इसके चलते मारुति सीधा बंद ही हो जाएगी? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं दोस्तों, हर एक ऑटो कंपनीज में इस तरीके के फेजेस देखने को यहाँ पे मिले हैं। तो इसके चलते बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं। इनफैक्ट अगर इसके चलते मारुति नीचे आता है तो आप चाहो तो उसको ऐड भी कर सकते हो, क्योंकि कंपनी के ओवरऑल नंबर्स बहुत ही किलर आ चुके हैं एंड भविष्य में भी ये नंबर्स कंटिन्यू यहाँ पे रह सकते हैं। तो ज़रूर आप चाहो तो मारुति को फोकस में यहाँ पे रख सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे शुगर स्टॉक्स, ऑलरेडी आप लोगों को पता है एक्सपोर्ट 1 साल के लिए यहाँ पे बैन जो पहले लगाया था, बैन नहीं बोल सकते, रेस्ट्रिक्शन लगाए थे वो उन्होंने कंटिन्यू यहाँ पे रखे हैं। तो शुगर स्टॉक ऑलरेडी इसके चलते करेक्ट यहाँ पे हो चुके हैं, बट स्टिल अगर आप चाहो तो इनको भी स्टडी कर सकते हो। एंड आखिरी स्टॉक दोस्तों जहाँ पे हम लोग को स्प्लिट की खबर देखने को यहाँ पे मिल रही है, यस फेस वैल्यू जो यहाँ पे हम लोग को 10 का देखने को यहाँ पे मिल रहा था, वो फेस वैल्यू अभी हटकर हम लोगों को 5 का होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। सो डेफिनेटली मतलब अगर आपके पास इसका 1 शेयर रहेगा तो वो आपके मतलब पोर्टफोलियो में 2 शेयर यहाँ पे कन्वर्ट यहाँ पे हो जाएंगे। बट आप सभी लोगों को पता है शेयर प्राइस भी उतना ही प्रोपोर्शनेटली नीचे भी यहाँ पे आ जाता है। सो लैंसर कंटेनर लाइन आप सभी लोगों को पता है, बीच में मैंने इससे रिलेटेड वीडियो भी बनाया था। एक बहुत ही छोटी कंपनी, माइक्रो कैप कंपनी, यहाँ पे कंटेनर से रिलेटेड ट्रेडिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने का ये कंपनी काम करती है। एंड नेशनल जो NLP था, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी, जब लॉन्च हुआ था तभी मैंने इससे रिलेटेड वीडियो डिटेल में बनाया था कि अगर आप माइक्रो कैप में रिस्क लेना ही चाहते हो तो आप चाहो तो इसको भी कंसिडर यहाँ पे कर सकते हो। तो स्प्लिट की खबर के चलते ये स्टॉक में क्या रिएक्शन आता है वो देखना इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे रहने वाला है। तो आप चाहो तो कल के दिन इस स्टॉक को भी अपने रडार के ऊपर रख सकते हो। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में